ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 23 जुलाई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा मधुबन में अपने साकार तन का आधार लेकर निराकार शिव बाबा हमें जो मुरली सुना रहे हैं उसकी रिवाइज डेट है 16 मार्च 95। और टाइटल है आज की सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी, संतुष्टता और प्रसन्नता। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी, संतुष्टता और संपन्नता। चलिए आज संतुष्टता और संपन्नता पे भगवान की वाणी सुनते हैं, किस तरह से हम सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाएंगे। तो आज सर्व प्राप्तियां कराने वाले बाप दादा अपने चारों ओर के प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण बाबा के बच्चे, तो हर एक बच्चे को बाबा ने सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया है। बाबा कह रहे कि तुम सभी सर्व प्राप्ति दाता संपन्न संपूर्ण पिता के बच्चे हो। तो हर एक पिता को बाबा ने सर्व शक्तियों का वर्षा तो दे दिया है। ऐसे नहीं किसी को 10 दिया है, किसी को 20 दिया है। सभी बच्चों को सर्व प्राप्ति का समान अधिकार दिया है। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक अधिकारी बच्चे ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। देखो बाबा ने तो दे दिया, अब बाबा चेक तो करेंगे कि कितना लिया तुमने। बाबा ने सर्व दिया है, सभी दिया है। बाबा को सर्वशक्तिमान व संपन्न सागर कहते हैं, लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहाँ तक अपना बनाया है। बाबा का दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हो तो जितना अपना बनाते हो उतना नशा व खुशी रहती है कि यह मेरा खजाना है। सुना, भगवान से जब आप सब कुछ ले लेते हो ना तो आपकी नशा और खुशी एकदम बरकरार रहती है। दिया बाबा ने, लेकिन अपने में धारण कर अपना बना लिया तो क्या देखा कि अपना बनाने में नंबरवार हो गए। बाबा ने नंबर नहीं बनाए, लेकिन आप यथाशक्ति उसको धारण करने में नंबरवार बन गए हो। संपूर्ण अधिकार व सब प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जो सदा अमृत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे व अनुभव में रहती है, उनकी निशानी क्या होगी। मतलब जो अमृत वेले सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से लेकर जो रात तक प्राप्तियों के नशे व अनुभव में रहती है, उनकी निशानी बाबा ने बताई। तो प्राप्तियों की निशानी है संतुष्टता। क्या है निशानी? संतुष्टता। वे सदा संतुष्ट मनी बन दूसरों को भी संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे। उनका चेहरा सदा प्रसन्नचित्त रहेगा, दिखाई देगा। प्रसन्नचित्त अर्थात सर्व प्रश्नों से न्यारा, कोई प्रश्न नहीं होगा, वे प्रसन्न होंगे। क्यों, क्या, कैसे, यह सब समाप्त। तो ऐसे प्रसन्नचित्त बने हो कि अभी भी कभी कभी कोई प्रश्न उठता है कि ये क्या, ये क्यों, ये कैसे होगा, कब होगा। ये प्रश्न चाहे मन में चाहे दूसरे से उठता है। प्रश्नचित हो या प्रसन्नचित हो, या कभी प्रश्नचित कभी प्रसन्नचित। बाबा पूछ रहे हैं, प्रश्नचित होते हो कभी या कभी प्रसन्नचित होते हो, क्या होते हो? वैसे गायन है ना, तुम्हारा ही तो गायन है कि अप्राप्त नहीं वस्तु तुम ब्राह्मणों के खजाने में। तो ये किन का, किन ब्राह्मणों का गायन है, आपका या दूसरे का? बाबा पूछ रहे हैं, आप ही हो। तो जब कोई अप्राप्ति होती है ना, अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। अपना अनुभव देखो, कभी भी मन असंतुष्ट होता है तो कारण क्या होता है, कोई न कोई अप्राप्ति का अनुभव करते हो तब असंतुष्टता आती है। हाँ, गायन था अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ये अब का गायन है या विनाश के समय का गायन गायन है? विनाश के समय संपन्न हो जाएंगे कि अभी होना है, बाबा पूछ रहे हैं। जो समझते हैं हम सदा प्रसन्नचित रहते हैं, कभी भी किसी बात में चाहे अपने संबंध में चाहे दूसरों के संबंध में प्रश्न नहीं उठता, सदा संतुष्ट रहते हैं, ऐसी संतुष्ट आत्माएं कितनी होगी? बहुत है, बाबा ने देखा। अच्छा, जो समझते हैं सदा प्रसन्न रहते हैं, चाहे माया कितना भी हिलाए हिलाए डुलाए, लेकिन हम नहीं हिलते, माया को हिला देते हैं। माया नमस्कार करती है, हम अंगद है, माया हार जाती है, लेकिन हम विजयी हैं। जो ऐसे बच्चे हैं वो हाथ उठाओ। फिर बाबा ने एक शब्द जोड़ा, सदा। सदा शब्द याद रखना, कभी कभी वाले मत उठाओ। तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि सदा वाले कहाँ मिलेंगे बाबा को। कोटों में कोई होते हैं ना, क्वेश्चन मार्क तो उठता ही है। क्वेश्चन मार्क डिक्शनरी से निकल जाए, हलचल भी ना हो, ऐसे तो बच्चे बहुत कम हैं। कंप्यूटर चलाते हो ना, उसमें आता है ना, आपकी बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा लगाए, क्वेश्चन मार्क आश्चर्य की मात्रा खत्म। इसको कहा जाता है सदा प्रसन्नचित। ऐसा प्रसन्नचित औरों का भी क्वेश्चन खत्म कर देगा। नहीं तो स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी बात सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे हाँ ये तो होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, मैं भी समझती हूँ होना नहीं चाहिए, मिक्स हो जाएंगे। उसके प्रश्न और अंडरलाइन कर देंगे, मिक्स कर देते हैं ना।
तो प्रसन्नचित्त उसको नहीं कहा जाता है जिसने क्वेश्चन को मिक्स कर दिया। प्रसन्नचित्त वह है जिसके पास क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, हर एक चीज को वो स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेगा। हाँ, जिसका प्रसन्नचित्त होता है उसके मन बुद्धि में व्यर्थ की गति फास्ट होगी ही नहीं। वे सदा निर्मल और निर्माण रहेंगे। निर्माण होने के कारण सभी को अपने प्रसन्नचित्त की छाया में शीतलता देंगे। कैसा भी आग समान जला हुआ बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसन्नचित्त के वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएगा। कमजोरी क्या आती है? वैसे ठीक चलते हैं, अपने रीति से अच्छे चलते हैं, लेकिन जब संपर्क में आते हो तो दूसरे की कमजोरी देखते सुनते वर्णन करते उसके प्रभाव में आते हो ना। हाँ, और कहते हैं ना, स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिशें करो कभी नहीं बनेगी, और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो कभी नहीं टूटेगी। तो फर्क करना है ना, कहाँ स्वार्थ है कहाँ प्रेम है। तो जब स्वार्थ होता है तो कमजोरी आ जाती है, ठीक से चला नहीं जाता। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को समझो, कब तक सहन करोगे? फिर भी पुरुषार्थी है ना, तो थोड़ा तो आएगा, मतलब सहन करने की बातें तो आएंगी, क्योंकि आपके हिसाब किताबें तो सामने आना ही है, आपको उसे स्वीकार करना है। हाँ, फिर बाप दादा सदा इशारा देते हैं, ऐसी 2 बातें अक्षर में वर्णन करो, लंबा वर्णन नहीं करो, लेकिन ये व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती है। बाबा कह रहे व्यर्थ बातें ना बहुत चटपटी होती है, मजेदार लगती है। जैसे खाने में भी खट्टी मीठी चीज हो तो अच्छी लगेगी ना, और फीकी शादी हो तो कहेंगे ये तो खाते ही रहते हैं। तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंतन सुनना, बोलना और करना, इसमें चलते चलते इंटरेस्ट बढ़ जाता है। सुना कैसे बढ़ जाता है इंटरेस्ट? क्योंकि जो चीज खाते गए उसमें इंटरेस्ट बढ़ गया, उसका टेस्ट पसंद आ गया। फिर सोचते हैं अरे मैं तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसने सुनाया है ना, तो मैंने कहा कि अच्छा उसका सुन लेते हैं, दिल खाली कर दे उसकी तो दिल खाली हो गई, पर आपने तो दिल भर ली। वो थोड़ा थोड़ा दिल में भरते भरते फिर संस्कार बन जाता है, और जब संस्कार बन जाता है तो महसूस ही नहीं होता कि ये रॉन्ग है, क्योंकि वो तो जड़ पकड़ लिया। ये वह संस्कार बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देता है। इसीलिए सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है, सदा अपने सामने कोई न कोई विशेष प्राप्ति को रखो, क्योंकि प्राप्ति भूलती नहीं है। ज्ञान की पॉइंट भूल जाती है, लेकिन प्राप्ति नहीं भूलते हो। तो बाबा से क्या क्या मिला, कितना मिला, वैरायटी पसंद आती है ना, एक जैसा पसंद नहीं होता। तो आप अपने प्राप्तियों को देखो, तो क्या क्या मिला है देखो। ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी है, दिव्य गुणों की प्राप्तियां कितनी है, प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी है। बहुत लिस्ट है ना, पहले भी सुना है ना, कभी कोई गुण की प्राप्ति को सामने रखो और संतुष्ट रहो, क्योंकि एक गुण भी अपनाया तो जैसे विकारों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगर बाहर के रूप में इमर्ज रीति से क्रोध है, लेकिन आंतरिक चेक करो तो क्रोध के साथ लोभ अहंकार भी है। ये सब आपस में साथी है, कोई इमर्ज रूप में होते हैं, कोई मर्ज रूप में होते हैं। तो गुण भी जो है उन्हों का भी आपस में संबंध होगा, गुण भी इमर्ज और मर्ज दोनों होंगे। तो अब तुमको क्या करना है, अब अंदर गुण भरना है कि अवगुण भरना है? अच्छा, फिर बाबा ने बोला हर एक चाहता है अपना नाम अच्छा हो, दूसरा मान हो, तीसरा शान। पहला क्या चाहते हैं? नाम अच्छा हो, दूसरा मान हो, तीसरा शान हो। तो नाम मान शान ये प्राप्त करना चाहते हैं हर कोई। आप क्या चाहते हो? बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं, आप भी तो ये चाहते हो ना, हद का नहीं बेहद का। तो दुनिया वाले तो हद के नाम के पिछाड़ी दौड़ते हैं, और आपका नाम विश्व में जितना ऊंचा है उतना और किसका है? तो आप अपने नाम को देखो, सबके नाम की विशेषता ये है ना, आपका नाम कौन जपता है? स्वयं भगवान आपका नाम जपता है, तो इससे बड़ा नाम क्या चाहिए? क्या बात है, हम चाहते हैं आत्माएं मुझे पसंद करे, आत्माएं मेरी तारीफ करे, आत्माएं मुझे मतलब ऊंचा उठाए, लेकिन बाबा कहते तुम्हें मैं ऊंचा उठा रहा हूँ, मैं तुम्हारा नाम जपता हूँ। तो इससे बड़ा नाम और क्या चाहिए? आत्मा से चाहिए क्या? आप ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं। आप ब्राह्मण का ही तो नाम मिला है उनको, टाइटल, कि वो भी कुक वंशावली ब्राह्मण बने जो पूजा पाठ कराते हैं दुनिया में। हाँ, तो आपके नाम से उनका भी कितना नाम हो रहा है। जब बाबा के दिल में नाम हो गया, तो कोई सेवा में या कोई प्रोग्राम में या कोई बात में आपका नाम नहीं आया तो क्या हर्जा है? बाबा के पास तो रजिस्टर्ड है ना। जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान का चित्र दिखाते हैं ना, तो उनके दिल में क्या था? कभी उन्होंने जपा अपना नाम? राम था। और बाबा के दिल में क्या है? बच्चे। तो बच्चों में आप हो या नहीं? अब बाबा पूछ रहे, मैंने तो अपने दिल में अब तुम्हारा नाम रखा है, तो क्या तुम्हारे दिल में मेरा नाम है? बाबा पूछ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है।
अगर मानो कोई कारण से आपका नाम गुप्त है और आप समझते हो कि मेरा नाम होना चाहिए, यथार्थ है, फिर भी अगर किसी आत्मा के हिसाब किताब के कारण या उसके संस्कार के कारण आपका नाम नहीं होता है, आप राइट हो, वो रॉन्ग है, फिर भी आपका नाम नहीं होता, तो विजय माला में तो आपका नाम निश्चित है ना। क्या बात है, क्या बात है। आपका नाम ये अज्ञानी आत्मा नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं, आपका नाम विजय माला में तो निश्चित है, क्योंकि आपने अपना काम तो किया। आप राइट हो, सदा राइट हो, क्योंकि आप श्रीमत पे हो, इसलिए किसी की भी परवाह मत करो। इस रूप में माया ज्यादा आती है, इसलिए अभी गलती से नाम मिस हो भी गया तो कोई हर्जा नहीं है। विजय माला में आपका नाम मिस नहीं हो सकता। क्या बात है, पहले आपका ही नाम होगा, तो अपने नाम की महिमा याद रखो। मेरा नाम बाबा के दिल पर है, विजय माला में है, अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है। क्या बात है। और आपका मान कितना है, भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा है। पहले बच्चे तो स्वयं भगवान ने मान दे दिया, कितना आपका मान है उसका प्रूफ देखो। आपके जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान है, चाहे जाने नहीं जाने, लेकिन कोई भी देवी देवता का चित्र होगा तो कितने मान से उसको देखते हो। सबसे श्रेष्ठ मान अब तक आपके चित्रों का ही है, ये प्रूफ है ना। जब आपके चित्र ही इतने माननीय पूजनीय हैं, तो जिसका मान रखा जाता है उसको पूजनीय माना ही जाता है। हमेशा कहते हैं कि हमारे पूजनीय हैं, पूज्य हैं, तो ये प्रैक्टिकल प्रूफ है, क्योंकि चैतन्य में है। जब चैतन्य में आपका मान हुआ तभी तो आपके चित्रों का भी मान हो रहा है। चैतन्य में, जब संगम पे चैतन्य में आप सबकी सेवा करो, जगत की माँ बनकर सबकी पालना करो, तभी तो आपके चित्रों को मान मिल रहा है। बाबा तो सदा कहते हैं पहले बच्चे, बच्चे डबल पूजे जाते हैं, बाबा सिंगल। तो आपका नाम बाबा से भी ज्यादा हुआ ना, इतना श्रेष्ठ मान मिल गया। आप क्या लौकिक से भी चाहिए? चाहिए तो फिर माया दे देगी, फिर आपको माया लेगी परीक्षा। ये माया के धूप में दिखाई देती है, लेकिन है कुछ नहीं। जब बाबा के लाइट के आगे रहोगे तो परछाई के रूप में भगवान सदा साथ रहेंगे। तो अपने एक एक शान को याद करो, किसने आपको शान में बिठाया? बाबा ने बिठाया ना। बाबा के दिल तक नशीन हो, सबसे बड़े से बड़ी शान राज्य पद है ना, तो आपको तख्त ताज मिल गया है ना, तो परमात्मा के तख्त नशीन है, तो उसकी इतनी बड़ी शान और किसे मिली है? आपको मिली है। कभी कभी निर्णय करने में छोटी सी गलती कर देते हो, जो रियल शान है, रूहानी शान है, वो कभी कभी अभिमान में आ जाता है। कभी कभी होता अभिमान है, लेकिन समझते हो ये शान तो मिलना ही चाहिए, इतनी बात तो मेरी माननी ही चाहिए, मैं इतनी ज्ञानी हूँ। तो इस तरह से अपने आप को चेक करो। कभी कभी अभिमान को भी शान समझ लेते हो, वो निर्माणता नहीं है। आप अपने शान को रियल समझते हो, लेकिन दूसरे समझते कि अभिमान है, तो थोड़ा भी कुछ कह देंगे तो आपको अपमान लग जाएगा। वाह, अपमान जिसको लग रहा है उसके अंदर देह अभिमान कूट कूट कर रहा है, उससे अपने आप को बचाओ। हाँ, थोड़ा भी कुछ कह देंगे ना तो आपको अपमान लगेगा। अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होती है। थोड़ा भी किसने हंसी में कुछ कह दिया तो अपमान लगेगा, ये अभिमान की निशानी है। सोचेंगे नहीं मैं तो ऐसा हूं नहीं, मैं ऐसे थोड़ी, उनको कहना चाहिए। तो निर्णय ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, अपने अपमान की फीलिंग को ठीक करो। तो स्वमान अभिमान के अंतर को चेक करो, स्वमान कितना बड़ा है। स्व को मान दो, मैं आत्मा हूँ, कोई मुझे नहीं गिरा सकता, कोई मेरा अपमान नहीं कर सकता। हाँ, ऐसी ऐसी हर धारणा में जब अलर्ट रहोगे, अलबेले नहीं बनोगे, तो समय को समीप ले आओगे। तो समय समीप क्या सूचना दे रहा है? समान बनो, संपन्न बनो। क्या सूचना दे रहा है समय? कि समान बनो और संपन्न बनो, क्योंकि कहते हैं ना, जो जितना है उसी में खुश रहना चाहिए। जरूरत से ज्यादा जरूरत से ज्यादा रोशनी भी जरूरत से ज्यादा रोशनी में भी इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जितना है उसमें खुश रहो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। सदा संतुष्ट मणि, सदा प्रसन्नचित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा, सदा स्वयं को श्रेष्ठ मान शान के अधिकारी अनुभव करने वाली समीप आत्मा, सदा सर्व को संतुष्टता के वाइब्रेशन की लाइट माइट देने वाली प्रसन्नचित आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव बाबा को नमस्ते नमस्ते। वरदान है, हर सेकेंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। बाप दादा द्वारा संगम युग पर जो भी खजाने मिले हैं उनसे स्वयं को सदा भरपूर रखो। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं। भरपूर चीज में कोई दूसरी चीज नहीं आ सकती। ऐसे नहीं कह सकते कि सहन शक्ति है वह शांति की शक्ति नहीं है। थोड़ा क्रोध या आवेश आ जाता है, कोई दुश्मनी
कोई दुश्मन जबरदस्ती तब आता है जब अलवेलापन या डबल लॉक नहीं है। दुश्मन घर में कब प्रवेश करेगा? जब असावधानी है। कहते हैं ना, नजर हटी और दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब हम डबल लॉक नहीं लगाएंगे याद और सेवा का अपने मन में, तो माया तो आएगी ही आएगी। तो याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो, स्मृति स्वरूप रहो तो समर्पण सेफ रहेंगे। स्लोगन, विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित बनाओ। विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित बनाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्ला मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।